नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रात 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास है। तो दोस्तों आज भी आ चुके हैं हम लोग लाइव क्लास में। आज के लाइव क्लास में हम लोग लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे और दोस्तों आगे भी पूछे जाने का चांस है। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग को 30 में से 25 प्रश्न का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोग 30 प्रश्न में से 25 का सही आंसर दे पाते हो दोस्तों, तो दोस्तों सही मानो, आपको आर्मी बनने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। और दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी 100K में जाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप एक फौजी बनना चाहते हो दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और वीडियो के एंड होते ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30 प्रश्न में से दोस्तों कितने का सही आंसर दिया। दोस्तों देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन ए गैस इज लिक्विफाइड इज रिक्वायर्स। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जब किसी गैस को दोस्तों तापीन किया जाता है तो उसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कम तापमान और उच्च दबाव। ऑप्शन बी पर है दोस्तों हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उच्च तापमान और दोस्तों उच्च दबाव। ऑप्शन सी पर है दोस्तों लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी कि दोस्तों कम तापमान और दोस्तों कम दबाव। दोस्तों ऑप्शन डी पर है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, यानी कि दोस्तों उच्च तापमान और दोस्तों कम दबाव। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, यानी कि दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप लोगों को पूरा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन पूरा दिखा दूंगा। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 1 लीटर ऑफ कोल्ड एयर वेट्स हेवियर देन द ड्राई एयर 1 लीटर बिकॉज ऑफ द। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 1 लीटर ठंडी हवा का भार शुष्क हवा 1 लीटर से भारी होता है, क्योंकि। तो दोस्तों जल्दी से आप लोगों को बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पर कहा गया है अणुओं के बीच टकराव की संख्या में वृद्धि, यानी कि दोस्तों अणु के बीच में दोस्तों टकराव के संख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी पर कहा है दोस्तों कम तापमान पर अणुओं की संख्या में वृद्धि। दोस्तों देखो, ऑप्शन सी पर कहा गया है उच्च तापमान पर दोस्तों अणुओं की अधिक ऊर्जा। और दोस्तों ऑप्शन डी पर कहा गया है उच्च तापमान पर अणुओं की कम ऊर्जा। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों, वो सही है। इसका आंसर है ऑप्शन बी कम तापमान पर अणुओं की संख्या में वृद्धि, यानी कि दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हेवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, भारी जल का निर्माण द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन ए दिया दोस्तों, वो सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवी वाटर इज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है इक्वल टू ऑर्डिनरी वाटर, यानी कि दोस्तों साधारण पानी के बराबर। ऑप्शन बी पर है दोस्तों ग्रेटर देन ऑर्डिनरी वाटर, यानी कि दोस्तों सामान्य पानी से बड़ा। ऑप्शन सी पर है दोस्तों लेस देन ऑर्डिनरी वाटर, यानी कि दोस्तों साधारण पानी से कम। और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नन ऑफ दिस, यानी कि दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों, वो सही है। इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्रेटर देन ऑर्डिनरी वाटर, यानी कि दोस्तों सामान्य पानी से बड़ा, यानी कि दोस्तों द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेवियर वाटर इज ग्रेटर देन ऑर्डिनरी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर, यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है भारी पानी, बी पर है दोस्तों समुद्र का पानी, ऑप्शन सी पर है दोस्तों अशुद्ध जल, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नल का पानी। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर है ऑप्शन बी सी वाटर, यानी कि दोस्तों समुद्र का पानी, यानी कि दोस्तों सी वाटर ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हल्का है। तो दोस्तों देखो, ऑप्शन ए पर है H2O,
बी पर है दोस्तों D2O और दोस्तों ऑप्शन सी पर है HOD और दोस्तों ऑप्शन डी पर है TOD। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन ए H2O दिया दोस्तों वो सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए H2O, यानी कि दोस्तों H2O ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों देखो आप क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो दोस्तों देखो इसमें पूछा गया है एक गैस जो हवा के संपर्क में आने पर बूढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा एक गैस दोस्तों जो हवा के संपर्क में आने पर दोस्तों बूढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है CO2, बी पर है दोस्तों NO, सी पर है दोस्तों N2O और दोस्तों ऑप्शन डी पर है Br2। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ये हो जाता है ऑप्शन बी NO, यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी NO। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है Na, बी पर है दोस्तों Ne, सी पर है दोस्तों H और दोस्तों ऑप्शन डी पर Mg। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी H, यानी कि दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी H। दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट्स। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा हाइड्रोजन के नाभिक में होता है। तो दोस्तों देखो इसका ऑप्शन ए पर कहा गया है 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, बी पर कहा गया है दोस्तों 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी पर है दोस्तों 2 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसका आंसर कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, यानी कि दोस्तों द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन्स। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा गया है दोस्तों, और दोस्तों ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए अल्काली मेटल, यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अल्काली मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 11। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है एटॉमिक हाइड्रोजन हैज इट्स लाइफ पीरियड ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा परमाणु हाइड्रोजन का जीवन काल होता है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है फ्रैक्शनल ऑफ सेकेंड, बी पर है दोस्तों 1 मिनट, ऑप्शन सी पर दोस्तों 1 आवर और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 1 डे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए फ्रैक्शनल ऑफ सेकेंड, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है हाइड्रोजन डज नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ। हाइड्रोजन सीधे किसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो हाइड्रोजन है दोस्तों वो सीधे किसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है Na, बी पर है K, सी पर है दोस्तों Ca और दोस्तों ऑप्शन डी पर है Zn। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी Zn, यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों हाइड्रोजन के बारे में सत्य नहीं है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर कहा गया है हाइड्रोजन रिसेंबल्स बोथ अल्काली मेटल एंड हैलोजेंस, ऑप्शन बी पर है दोस्तों इट हैज़ नॉन मेटेलिक नेचर, ऑप्शन सी पर है दोस्तों इट हैज़ बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर और दोस्तों ऑप्शन डी पर कहा गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर नॉट सेम। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसको जो आंसर है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर नॉट सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन 14 में पूछा गया है द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस विल बी। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा एक चालक की लंबाई बढ़ जाती है तो प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है इंक्रीज, बी पर है डिक्रीज, सी पर है दोस्तों मे बी इंक्रीज और डिक्रीज और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए इंक्रीज, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन ए इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन 15 में पूछा गया है
इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस विल बी। यदि किसी चालक के अनुपस्थित काट के क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों देखो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए पर है इंक्रीज, डिक्रीज, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नाइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी डिक्रीज, यानी कि दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंस। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जब किसी धात्विक चालक का तापमान बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है ऑलवेज डिक्रीज, ऑप्शन बी पर है ऑलवेज इंक्रीज, ऑप्शन सी पर है दोस्तों मे इंक्रीज और डिक्रीज, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है रिमाइंस ऑफ द सेम। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर है ऑप्शन बी ऑलवेज इंक्रीज, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ऑलवेज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यदि तापमान बढ़ा दिया जाता है तो कंडक्टर विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीज, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज 2 वोल्ट एज मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज 2। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रोमोटिव बल को वोल्ट करना है क्योंकि मैग्नेटोप्लेक दोस्तों बल है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी हेनरी, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर है ऑप्शन बी हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर वी शुड चूज ए वायर ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिक रूम हीटर बनाने के लिए दोस्तों हमें एक तार चुनना चाहिए। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है लेड, ऑप्शन बी पर है सिल्वर, ऑप्शन सी पर है दोस्तों निक्रोम, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है कॉपर। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जिन्होंने इसके आंसर ऑप्शन सी दिया दोस्तों वो सही है, इसके आंसर है ऑप्शन सी निक्रोम, यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन सी निक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब वी शुड चूज द वायर ऑफ। बिजली का बल्ब बनाने के लिए हमें कौन सा तार चुनना चाहिए। तो दोस्तों बिजली का बल्ब बनाने के लिए हमसे कौन सा तार चुनना चाहिए। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है कॉपर, बी पर है निक्रोम, सी पर है लीड, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है टंगस्टन। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है द यूटिलिटी ऑफ ए सेफ्टी फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड्स ऑन इट्स लो। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा विद्युत परिपथ के सुरक्षा फ्यूज की उपयोगिता उसके निम्न पर निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन ए मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि दोस्तों पिघलने वाली बिंदु। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। गया है मेटल फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज यूज्ड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा विद्युत फ्यूज तार के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर कहा गया है रोज मेटल, ऑप्शन बी पर है दोस्तों जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी पर है दोस्तों ब्रोंज, और दोस्तों ऑप्शन डी पर कहा गया है निकल स्टील। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए रोज मेटल, यानी कि दोस्तों मेटल फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज यूज रोज मेटल। तो सी में पूछा गया है सेफ्टी फ्यूज इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सप्लाई इन हाउस बिकम ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा घरों में विद्युत आपूर्ति में दोस्तों जो सेफ्टी फ्यूज है दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है क्योंकि। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन सी इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट वाइल शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसका आंसर है ऑप्शन सी इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट वाइल शॉर्ट सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है डोमेस्टिक सप्लाई इज ऑफ द वोल्ट, घरेलू आपूर्ति वोल्ट की है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर कहा गया है 220,
ऑप्शन बी पर है दोस्तों 110, और दोस्तों ऑप्शन सी पर है 440, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है 11,000। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए 220, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन ए 220। भाई में बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है। इसमें पूछा है दोस्तों 3 पिन प्लग में दोस्तों तीसरे पिन के बारे में दोस्तों कौन सा कथक गलत है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर कहा गया है इट इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस। ऑप्शन बी पर है दोस्तों इट इज कनेक्टेड टू द आर्ट टर्मिनल। ऑप्शन सी पर कहा गया दोस्तों इट इज कनेक्टेड टू द न्यूट्रल टर्मिनल। और दोस्तों ऑप्शन डी पर कहा गया है इट इज कनेक्टेड टू एस्केप द फीडबैक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी इट इज कनेक्टेड टू द आर्ट टर्मिनल। वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथक गलत है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथक गलत है। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर कहा गया है ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। ऑप्शन बी पर कहा गया दोस्तों ऑल जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल 62 ईयर्स ऑफ एज। ऑप्शन सी पर कहा गया है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और दोस्तों ऑप्शन डी पर कहा गया है चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है। तो दोस्तों देखो इसका आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों यह गलत है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी सही आंसर की, तो दोस्तों जो चीफ जस्टिस है दोस्तों वो अपॉइंटेड बाय हो जाता है प्रेसिडेंट, जो कि दोस्तों ऑप्शन सी पर है, यानी कि दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग ने थोड़ा सा छोटा कर लिया क्योंकि दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन हम लोग के स्क्रीन पर नहीं आ रहा था। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्टेंस इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कथक गलत है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा कथक गलत है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन डी आफ्टर रिटायरमेंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन प्रैक्टिस वेयर दे लाइक। यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है द बजट ऑफ ए स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इज पास्ड बाय। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य का बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है द गवर्नर, बी पर है प्रेसिडेंट, सी पर है दोस्तों पार्लियामेंट, और दोस्तों ऑप्शन डी पर है चीफ सेक्रेटरी। तो जल्दी से आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन सी पार्लियामेंट, यानी कि दोस्तों द बजट ऑफ ए स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। 9 में पूछा गया है द ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विल बी प्रिसाइडेड अंडर आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा सदस्य के संयुक्त सत्र के दोस्तों अध्यक्षता दोस्तों संविधान के अनुसार 118 के तहत किसके द्वारा की जाती है। तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ऑप्शन ए पर है स्पीकर, ऑप्शन बी पर है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पर है प्राइम मिनिस्टर, और दोस्तों ऑप्शन डी पर कहा गया है वाइस चेयरमैन और दोस्तों राज्यसभा। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन ए अध्यक्ष, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। और दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने कितना प्रश्न का सही आंसर दिया। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।